तो बुज़दार साहब की तब्दीली के कितने इम्कान हैं? देखें जी, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीज़न है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मीटिंग हुई है। देखें एक बात, उसी डांट के बाद ही तो ज़्यादा खबरें चलनी शुरू हुई हैं। मेरी नदीम भाई, मैं गवर्नर हूँ, मैं 10 काम ठीक करूँगा, ये गलती भी होगी। जब गलती होगी 9 यहाँ ये रवाज है इस दुनिया का कि 10 काम आप करें, 9 अच्छे करें, शाबाश कोई नहीं देता। एक गलती होती है तो पकड़ लेते हैं, तो 9 सही वाले की चलो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे, अगर हमें कोई कोताही है उसकी निशानदेही करते हैं, हमें कहते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करो, तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव। अच्छा, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके ऊपर जो तनकीद की बुनियादी वजह आती है, वो प्राइम मिनिस्टर एज ए टीम लीडर उसके ऊपर तनकीद नहीं है। वो लोगों का ख्याल है कि बड़ा एक्टिव है, मेहनत काम करता है, सुबह से रात तक नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं वो बल्कि जैकेटें कमीज़ें भी फटी पुरानी पहन के बैठ जाते हैं, वो केयर नहीं करते। लेकिन नीचे टीम उस रफ्तार से काम नहीं कर रही, प्रॉब्लमेटिक है। वफाक में इक़्तिसादी सूरत हाल नहीं चल रही, सूबों में वज़ीर आला वो डीले हैं। देखो मैं अर्ज़ करूँ जी, ये तो पंजाबी का एक लफ्ज़ है जी, माठे हैं, वो यू डू अंडरस्टैंड कि उसका क्या मतलब है। तो वो एक प्रॉब्लम चल रही है। आज आप कर रहे हैं ना जी, अगर आज भी हमारा मीडिया जो असल इशू है उस पर तवज्जो देनी शुरू हो तो ये पार्टियों के मसले भी हल सकते हैं और हमारे मुल्क की तकदीर भी बदल सकते हैं। देखें मेरी बात सुनें, क्या यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, बरतानिया के लोग पागल हैं जो शैडो कैबिनेट बनाते हैं? जब आप इक़्तिदार आ जाते हैं तो आपके पास वक्त ही नहीं होता कि आपको मंसूबों के बारे में सोच सकें, आप गुड गवर्नेंस के बारे में सोच सकें। फिर क्या होता है, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता तो ब्यूरोक्रेसी आपको चलाती है। असल इस मुल्क का सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो मैं 5 साल से कह रहा हूँ जब से मैं इस मुल्क में आया हूँ, कि खुदा के लिए जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो शैडो कैबिनेट बनाएं। जब आप शैडो कैबिनेट बनाते हैं तो वो एक प्लान तैयार करते हैं, एक मंसूबा तैयार करते हैं कि हमने इक़्तिदार में आना है। जो शैडो कैबिनेट मिनिस्टर है हेल्थ का, को हेल्थ के बारे में प्लान बना के रखेगा, जो एजुकेशन का है वो एजुकेशन के बनाएगा, जो लॉ एंड ऑर्डर का है वो बनाएगा। तो ये पार्टियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग माइन, इनको कहें कि जब अपोजिशन में है तो शैडो कैबिनेट होनी चाहिए। फेडरल में पीपल्स पार्टी और नून को शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए। वो तो शैडो कैबिनेट बनाई या ना बनाई, केपी सिंध में हमें शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए। अपनी जमात को सूबे के अंदर कोई कोर कमेटी बना लें जो सूबे का इंतजाम चला सके। डायरेक्शन लेस लगता है सूबा इस वक्त, और सबसे बड़ी इंशाल्लाह कोर कमेटी बिल्कुल 3-4 लोग बैठ के चला लें, अगर एक से नहीं चलता तो, लेकिन डू समथिंग जिससे सूबे का इंतजाम चले। जी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बताएं कि दुनिया का, मैं तो कम से कम बरतानिया में पॉलिटिक्स की है, यूरोप में भी की है, हर प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक किचन कैबिनेट होती है। 5-7 लोग होते हैं जिनके पास आप फिर मुशावरत करते हैं। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, मैंने अपनी रिलीजियस टूरिज़म और हेरिटेज कमेटी की मीटिंग बुलाई पिछले हफ्ते। तो मैं समझता हूँ कि मुझे पता नहीं, मैं बड़ा नॉलेज है मेरे पास, ये है वो है, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब मीटिंग शुरू हुई तो जितने लोग मीटिंग में शामिल थे मैंने हर एक से सीखा। शफकत महमूद मेड ए वंडरफुल कंट्रीब्यूशन कि हमने रिलीजियस टूरिज़म और हेरिटेज को कैसे आगे बढ़ाना है। जो हुमायूं हमारे हैं, जो मिनिस्टर हैं अपने टूरिज़म और एजुकेशन के, बेहतरीन तजावीज़ उनसे आई। जो हमारा औकाफ का मिनिस्टर है उससे बेहतरीन तजवीज़ आई, हमारे सेक्रेटरीज़ ने बेहतरीन तजवीज़ आई। तो ये एक मशावरत का अमल जो है, ये हमेशा इंसानों में कोई अक्ल कुल नहीं होता, हर आदमी दूसरे से सीखता है, और जब फिर कंसेंसस से पॉलिटिक्स बनती है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी कंसेंसस होगा, एक कोर टीम होगी, काम चलेगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप जल्दी कर लीजिए, सियासत में बाज़ औक़ात वक्त नहीं मिलता जी। मैं तो सियासत की बात आप करें, मैं तो एक दिन जो ना 1 घंटा जो है ज़िंदगी में बिलीव करता हूँ कि 1 घंटा भी वापस नहीं आता।